जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी और ओ लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जैसा कि कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आज भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है IRCTC ये है इज एन लिखा है, तो ये मतलब क्या है। पहला ऑप्शन प्लास्टिक मनी, दूसरा ईमेल प्रोवाइडर है, तीसरा रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, तीसरा ई वैलेट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। जो IRCTC है ये एक रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पहले अथोराइजेशन होता है या फिर अथेंटिकेशन होता है। पहला ऑप्शन है अथोराइजेशन होता है, दूसरा का है अथेंटिकेशन होता है और तीसरा हमारा ऑप्शन है बोथ और सेम और चौथा नॉन ऑफ दीज है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहले अथेंटिकेशन होता है और फिर उसके बाद अथोराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया जो है बना है ये किन दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया देवनागरी एंड अरेबिक एंड पर्शियन और देवनागरी एंड रोमन ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो है राइट आंसर होगा वो देवनागरी एंड रोमन वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड है। मतलब यदि आपको लंबा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है या जमा करना है तो डिजिटल पेमेंट में तो क्या करेंगे आप, जो है क्या करना है RTGS का प्रयोग करते हैं। RTGS के द्वारा हम जो है मिनिमम 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपको 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना होगा यदि तो आप RTGS का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड को अकाउंट में लिंक करना, दूसरा का आता है आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस में लिंक करना, तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक करना और नॉन ऑफ दी चौथा ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट में लिंक करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षा विधि है। प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षा विधि है। पहला ऑप्शन की कार्ड है, दूसरा फिंगरप्रिंट है, तीसरा रेटिना स्कैन है, चौथा पासवर्ड है। देखिए कि ये की कार्ड, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन ये ज़्यादा सिक्योर है और इसमें पूछा है ये जो आपका ना ये मोर सिक्योर है और इसमें आपसे पूछा है कि न्यूनतम सुरक्षा विधि, तो न्यूनतम सुरक्षा विधि में हमारा राइट आंसर हो जाएगा पासवर्ड। ये पासवर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संदेशों को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन डिक्रिप्शन है, दूसरा इनक्रिप्शन है, तीसरा गोपनीयता है, चौथा है संदेश गोपनीयता। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर लिखा गया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ये इनक्रिप्शन का होगा, क्योंकि जब हम डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो केवल वही पढ़ सकता है जिसे हम चाहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम किससे बैकअप ले सकते हैं। रैम, फ्लॉपी डिस्क, नेटवर्क कार्ड और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से हम बैकअप ले सकते हैं किसी भी डाटा का। नेक्स्ट है ईमेल प्रोटोकॉल मतलब क्या नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें IMAP है, IP है, SMTP है, POP3 है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है आपके जो है इंटरनेट ईमेल के प्रोटोकॉल हैं, बल्कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यहाँ पर IP लिखा गया है ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा IP। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल लॉकर में स्टोरेज क्षमता होती है। तो डिजिटल लॉकर क्या होता है। डिजिटल लॉकर मतलब होता है डिजी लॉकर, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हैं। तो ये डिजिटल लॉकर बनाने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और इसमें अधिकतम कैपेसिटी जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है 1 GB। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। VPN क्या है, VPN का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क। तो राइट आंसर हमारा होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल
प्राइवेट नेटवर्क हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे उपकरण जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ते हैं वह कहलाते हैं, उसको हम ब्रिज कहते हैं। यह ब्रिज क्या होता है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम क्या है, सोशल साइट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है या सोशल मीडिया है। वैसे टेलीग्राम उदाहरण है कहा गया है, तो टेलीग्राम जो है वो सोशल मीडिया का उदाहरण है। वैसे ये इंस्टेंट मैसेजिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सोशल मीडिया का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से किसका उदाहरण है, ट्विटर, गूगल प्लस, फेसबुक और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है ट्विटर। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैलिड खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। वैलिड खाता का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी आप कोई भी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप उसको बनाते हैं तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगती हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो होता है वैलिडिटी या वैलिडेशन चेक करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरटीजीएस से न्यूनतम भुगतान करने की सीमा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आरटीजीएस आया था विस्तृत लेन देन के लिए, तो उसमें हमने आपको बताया था आरटीजीएस के द्वारा हम न्यूनतम जो भुगतान 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग स्पेयर कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं या ब्लॉगिंग कहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उनको ब्लॉगर कहा जाता है, और वो ब्लॉगिंग करने मतलब ब्लॉग लिखने की प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक। तो ब्लॉगर उन व्यक्ति को कहा जाएगा और वो जो काम कर रहे हैं उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हमारा होगा ब्लॉगर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों का तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है। बैंक में बैंक के क्षेत्र में चेक की संख्या को तेजी से रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बार कोड रीडर, OCR, MICR और OMR। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। UI पाथ क्या है, UI पाथ जो होता है ये क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन कंप्यूटर वायरस, प्रोग्राम, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, नॉन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल टू सम A1 B1 C1 D1 का मान क्या होगा यदि A1 B1 C1 D1 के मान क्रमशः 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर A1 कामा B1 C1 और D1 लिखा गया, तो इन सबको ये जोड़ रहा है। तो 3 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है। देखिए CVV, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड जब यूज़ करते हैं तो पीछे आपके CVV कोड लिखा होता है जो 3 अंक का होता है, और CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। ये 3 अंक का होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइटल बार को हाइड किया जा सकता है या हाइड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि टाइटल बार को कभी हाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। RDS का पूरा नाम क्या है, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। इक्वल टू काउंट A1 कामा A4 का परिणाम क्या होगा, जहां A1 बराबर 5 है और A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 6 है, A4 बराबर 2 है। तो यहाँ पर ये कोष्टक नहीं लगा है, इसको हम लगा देते हैं। ये कोष्टक जब लग जाता है तो इसके कहने का मतलब है A1 और A4 इन 2 सेल का परिणाम क्या होता है। A1 में 5 लिखा गया, A4 में लिखा गया 2, तो मतलब 5 और 2 यही 2 अंक यहाँ पर हैं। तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, ये नंबर को काउंट करता है, तो इसमें केवल 2 ही डिजिट लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन
तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं दो ऑप्शन, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। गलत का मतलब यहाँ पर तब ये कॉलन होना चाहिए, ठीक है। जब ये कॉलन हो जाएगा तो इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि A1 से लेकर के A4 तक का जो डाटा लिखा गया है उसमें यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, उसका परिणाम क्या होगा। तो A1 में 5 है, A2 में 4 है, A3 में 6 है और A4 में 4 है। तो मतलब कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4, कुल हमारे पास कितनी संख्या है, 4 संख्या है। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। तो हमारे पास कुल 4 संख्या है। तो काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर रहेगा आपका सेम कॉलन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, प्राइवेसी कंसर्न्स और साइबर सिक्योरिटी और इफिशियंसी। तो यहाँ पर इफिशियंसी शब्द जो हमारा है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, राइट आंसर इफिशियंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काल्क स्प्रेडशीट के एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है। जब आप काल्क को ओपन करेंगे तो एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट खुलती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में वर्कशीट ओपन होती है। MS एक्सेल यदि आप ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक वर्कबुक में कुल 3 वर्कशीट ओपन होती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कमांड के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम अथवा प्रोसेस को क्लोज करते हैं, तो वो हमारा किल ऑप्शन होगा। किल एक कमांड है लिनक्स का जिसके द्वारा हम चल रहे प्रोसेस को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का। अगर आपको डेट मतलब इंसर्ट करना है तो डेट इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ सेमीकोलन दबा देंगे, तो इससे आपका वर्तमान मतलब करंट डेट आ जाता है। जो करंट डेट होता है वो आपका डेट आ जाता है एक्सेल या काल्क में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली बार किसी फाइल को सेव करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब भी आप किसी फाइल को पहली बार मतलब सेव करेंगे तो वहाँ पर डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है वो होता है सेव एज का होता है। इसकी शॉर्टकट की है F12 और एक और होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होती है। ये 2 शॉर्टकट की होती हैं सेव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो लिब्रे ऑफिस में अगर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे आप तो वहाँ पर वर्ड काउंट मतलब जो गिनता कि पेज में कितने शब्द लिखे गए हैं तो वो हमारा ऑप्शन होता है टूल्स मेनू में होता है। तो राइट आंसर हमारा टूल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुलेट की शॉर्टकट की क्या है। यदि आपको बुलेट लगाना है तो बुलेट और नंबरिंग की शॉर्टकट की आती है। तो बुलेट के लिए आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर बुलेट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12 होती है। और अगर नंबरिंग की बात करूँ तो F12 से होती है नंबरिंग, है ना, F12 से होती है नंबरिंग आती है। जबकि यहाँ पर बुलेट पूछ रहा तो राइट आंसर हमारा होगा शिफ्ट प्लस F12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कह रहा है उमंग ऐप में कुल कितनी भाषाएं होती हैं। तो उमंग ऐप में कुल हमारी 13 भाषाएं होती हैं और ये जो होता है 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ये डेट भी जरूर आता है, ठीक है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 में। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता जो होती है वो होती है 50 GB होती है। 25 GB से लेकर के 50 GB तक होती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो OpenOffice.org जो होता है ये हमारा ओपन सोर्स सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जैसे लिब्रे ऑफिस वगैरह। वैसे हमने पिछली वीडियो में भी कई वीडियो में इसके बारे में बताया था। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो इंटरनेट पर आपको फ्री में मिलता है बिना किसी लाइसेंस की वगैरह के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल बॉडी में टेक्स्ट मैटर लिखने की लिमिट होती है। जैसे जब आप ईमेल भेजते हैं किसी को तो वहाँ पर एक एरिया होता है जिसको बॉडी कहते हैं, उसी बॉडी में हम संदेश लिखते हैं। सबसे पहले आपका टू होगा जिसमें भेजने वाले का नाम लिखेंगे,
जिसको आप भेज रहे हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बात आती है बॉडी की, तो बॉडी में मैसेज लिखते हैं तो इसमें लिखने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फॉल्स, लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से डिलीट किया गया मेल कहाँ स्टोर होता है? तो हम जो भी ईमेल से डिलीट करते हैं मेल को, वो जाता है ट्रैश बॉक्स में। ये ट्रैश बॉक्स में जाएगा, स्टोर हो जाएगा और ये 30 दिन तक उसी में पड़ा रहेगा। 30 दिन के बाद वो अपने आप क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ट्रैश बॉक्स होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंदीदा मेल कहाँ स्टोर होते हैं? तो पसंदीदा मेल जो होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं कहाँ? स्टार्ट बॉक्स में स्टोर होते हैं। जब हम किसी प्राप्त हुए मेल, जब मतलब मेल हमें प्राप्त होता है तो वहाँ पर एक ऐसे बटन बनी रहती है स्टार की, उसी स्टार पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो वो हमारा चला जाता है कहाँ? स्टार्ट वाले बॉक्स में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर में किया गया पोस्ट कहलाता है? तो ट्विटर में जो आप पोस्ट करते हैं, फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं, तो उसको हम ट्वीट कहते हैं। ट्विटर में किया गया पोस्ट क्या कहलाता है? ट्वीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट बहुत से कंप्यूटरों का नेटवर्क है? तो यहाँ पर लिखा गया है इंटरनेट बहुत से कंप्यूटरों का नेटवर्क है। तो ये हमारा जो होगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब इंटरनेट जो होता है बहुत से नेटवर्कों का ये नेटवर्क है। इंटरनेट बहुत से नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला नेटवर्क है? तो यहाँ पर विश्व का पहला नेटवर्क जो होगा वो हमारा होगा ARPA नेट हो जाएगा। इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है और ये अमेरिकी रक्षा विभाग की कंपनियों के द्वारा 1969 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार भी पूछा जा चुका है। यूपीआई किसके द्वारा संचालित किया गया है, डेवलप किया गया है? तो ये हमारा किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ईमेल में अटैचमेंट होता है? ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? जैसे जब भी हम ईमेल किसी को करते हैं तो उसमें कुछ हम मतलब फाइल वगैरह को अटैच करते हैं भेजने के लिए, तो प्राप्तकर्ता के द्वारा जो पावती होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, CERT का पूरा नाम है? तो यहाँ पर हमारा जो CERT का पूरा नाम होगा वो होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है? अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन भिन्न है? तो पहला है www.amazon.com, flipkart.com, ebay.com और google.com। ये तीनों जो हैं ये हमारी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं और इनसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जबकि ये जो google.com है ये हमारा क्या है? सर्च इंजन है। google.com क्या है? सर्च इंजन है, तो इसलिए हमारा ये भिन्न होता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो google.com होगा। राइट आंसर हमारा google.com है, ये भिन्न है, बाकी ये तीनों सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लिनक्स का पूरा नाम क्या है? तो लिनक्स का जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, चारों में से जो राइट आंसर आपका होगा ये है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। ये आपका राइट आंसर होता है, लवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, PGP का पूरा नाम क्या होता है? PGP का पूरा नाम जो होता है वो होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है। PGP का पूरा नाम होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लिब्रे ऑफिस के जनक कौन है? तो लिब्रे ऑफिस के जनक जो है इसमें राइट आंसर हमारा होगा बोरीज है, मार्को बोरीज हमारे ये लिब्रे ऑफिस के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है 50 रुपये की नोट का रंग कैसा होता है? तो ये आपका जो है मतलब एक HW हो जाता है, इसको आप खुद करेंगे और इसको आप कमेंट में बताएंगे कि 50 रुपये की नोट का कलर कैसा होगा। तो यदि आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि 50 रुपये की नोट का कलर कैसा होता है। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का और देखते हैं कि किन किन लोगों का ये राइट आंसर होता है। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।